डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि कोई सवाल करे तो नायब सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री डट के जवाब दे रहे हैं। परंतु यदि हम सवाल करें तो भूपेंद्र हुड्डा भी जवाब दे, कांग्रेस भी जवाब दे। क्या गोहाना कांड दोबारा नहीं दोहराया जाएगा यदि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आती है तो? क्या मिर्चपुर कांड में दलितों के घरों को दिन दहाड़े जलाया, 2 लोगों को जिंदा जला दिया और उनकी सुरक्षा वो सरकार नहीं कर सकी और वो 7.5 साल बेघर होकर सड़कों पे तड़पते फिरे, लोचते फिरे, उनको रिहेबिलिटेट किया तो मनोहर जी की सरकार ने किया। मैं यदि आपसे सवाल कर सकता हूँ, आपसे जवाब मांग सकता हूँ, तो जवाब देने की जिम्मेवारी मेरी भी तो बनती होगी ना। क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार दूसरे की नहीं सुननी चाहिए? डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि कोई सवाल करे तो नायब सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री डट के जवाब दे रहे हैं। परंतु यदि हम सवाल करें तो भूपेंद्र हुड्डा भी जवाब दे, कांग्रेस भी जवाब दे। क्या गोहाना कांड दोबारा नहीं दोहराया जाएगा यदि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आती है तो? क्या मिर्चपुर कांड में दलितों के घरों को दिन दहाड़े जलाया, 2 लोगों को जिंदा जला दिया और उनकी सुरक्षा वो सरकार नहीं कर सकी और वो 7.5 साल बेघर होकर सड़कों पे तड़पते फिरे, लोचते फिरे, उनको रिहेबिलिटेट किया तो मनोहर जी की सरकार ने किया। ये गारंटी देंगे वो कि इस प्रकार का उत्पीड़न दोबारा नहीं होगा? क्या दोबारा से स्वीटी कांड नहीं दोहराया जाएगा? क्या सफाई कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति जानने का अधिकार उन लोगों को नहीं था? इन लोगों ने सरकार चलाई, राज चलाया, परंतु कभी सफाई कर्मचारी आयोग का गठन नहीं किया, वो हमने किया। एससी आयोग का इन लोगों ने गठन नहीं किया, जो 20% 21% आबादी है, उनकी कोई इन्होंने स्थिति जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के लिखित संविधान के ऊपर ये प्रीतियाँ उठाए घूम रहे हैं। आपकी विधानसभा के अंदर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो उसके अंदर प्रतिमा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कब लगती है? मनोहर लाल जी की सरकार 2021 में लगाती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हम भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी, क्या अशोक तंवर जैसे युवा नेता कहीं दीपेंद्र हुड्डा के रास्ते में आड़े ना आ जाएं? आपका अध्यक्ष थे पार्टी के, उनको किस प्रकार से हमला करके अपमानित करने का काम किया। यदि आपकी दोबारा सरकार आएगी तो क्या उत्पीड़न ऐसा दोबारा नहीं होगा? क्या दलित सुरक्षित रहेंगे? क्या दलितों की ज़मीनों पर कब्जे करके वहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर पार्क ना बना के, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर पार्क ना बना के, रणबीर हुड्डा जी के नाम पर पार्क दोबारा नहीं बनाएंगे आप? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी संत महापुरुष के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय का नाम आपने नहीं रखा? केवल आप रणबीर हुड्डा जी के नाम पर यूनिवर्सिटीज़ का नाम रखते रहे। क्या वो आएंगे? क्या उन से हम विश्वास मान सकते हैं कि वो संतों पुरुषों, महापुरुषों के नाम पर आगे यूनिवर्सिटियों के नाम रखेंगे? ये सारे सवालों का जवाब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देना पड़ेगा। आपने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और काम भी गिनाए और जो लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट था उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने 5 सीटों का नुकसान झेला है और वहीं कांग्रेस 5 सीटें प्लस आई है, क्योंकि उससे पहले 2019 की बात करें तो जो है 0 पे कांग्रेस थी, तो उनकी तो बढ़त है। तो उनके काम को किसी ने ध्यान नहीं दिया या कहीं नज़रअंदाज किया और आपके काम को लेकर 5 सीटें कम कर दी। गिलास को आधा खाली को या आधा भरा हुआ को, वो तो आपका नजरिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल हमारी केंद्र में सरकार रही और 10 साल हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार थी। 10 साल के अंदर कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार थी। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 10 में से कितनी सीटें आई थी याद है आपको? केवल 1 बची थी, वो भी दीपेंद्र हुड्डा की। किस तरीके से बची थी वो भी आपको पता है। आज 10 साल की बाद हमारी तो 5 सीटें हैं। कांग्रेस 10 साल की इंडी इनकम्बेंसी और दुनिया भर का इंडी गठबंधन जोड़ के भी यदि वो 5 सीटें ले रही हैं तो फिर सरकार के खिलाफ हवा हमारे खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ है? आज 45 सीटों पर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और कांग्रेस पार्टी की 41 सीटों पर, और 41 सीटों में भी 1 सीट तो केवल ऐसी है कोसली की जिसमें 2 वोटों की बढ़त है और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है। और आम आदमी पार्टी ने 5 जून को ही कह दिया कि कांग्रेस ने और भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे साथ धोखा किया है, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या स्थिति बनी है ये आप लोगों को पता ही है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा में कहीं कांग्रेस का कोई है नहीं।
वो तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और स्थिति क्या है, यदि कांग्रेस की हवा होती, क्या किरण चौधरी जैसी सीनियर मोस्ट लीडर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के बीजेपी में आती? और कल परसों उनका एक मेयर सोनीपत का वो दिन दिहाड़े उन लोगों को लात मार के भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुआ है। तो आज पूरे प्रांत के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, कहीं कांग्रेस की कोई हवा नहीं है। वो जिस हवा में खुश हो रहे हैं तो वो आप लोगों को गलतफहमी में है, और इतना तो खुश रहना भी चाहिए विपक्ष को। लेकिन बेदी साहब, वो भी एक लिस्ट लंबी फहरिस्त है उनके पास, जिसमें कई नेता जो है बीजेपी से छोड़ के जो जिसमें मौजूदा एमपी भी थे जो चुनाव से जस्ट पहले चले गए, और चौधरी वीरेंद्र सिंह फिर चले गए, और ऐसी ही कई लंबी एक लिस्ट का वो जिक्र करते हैं कि हमारी पार्टी में भी तो लगातार जो है नेता जुड़ रहे हैं। और वहीं बीपीएल परिवारों को जो कांग्रेस राज में जो प्लॉट दिए जाते थे, वो उस पर भी वो निशाना साधते हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो है इसका प्रावधान जो था वो उसको रोक दिया गया, बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं रोक दिया, ना बिल्कुल बंद किया। इन लोगों ने झूठ बोलने की आदत। हमारी सरकार ने तो उल्टा उनको मालिकाना हक देने का काम किया। नायब सिंह जी की सरकार ने तो उनको रजिस्ट्री बना के दी है, उनको कब्जे दिए हैं। ये तो चोरों का माल और लाठियों का जिक्र के चले गए थे। उनको गरीब लोगों को बहका के, उनको कहीं प्लाट धरती पे था ही नहीं, वो किसी के खेत में था, किसी कहीं था, वो लेने जाते थे लोग, उनको मारते थे। हमने तो उनको प्रॉपर मालिकाना हक दिया, उनको रजिस्टर दिया, उनके हाथ में लेटर दिया, कागज दिए। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। जो भूपेंद्र हुड्डा ने खड्डे खोदे थे, हमने तो उसको भरने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा क्या जवाब देंगे कि उनके राज के अंदर तो 10 साल के अंदर तो पेंशन बढ़ती है 500 रुपये, और हमारे 10 साल के राज के अंदर पेंशन बढ़ती है 2000 रुपये, और वो भी ऑनलाइन सिस्टम से। वो जिंदे हो की पेंशन खा गए थे, मरे हो की खा गए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देना, हमने गरीब आदमी के बच्चों को रोजगार देने का काम किया। उन्होंने गरीब आदमी से रोजगार छीन के केवल परिवार के लोगों को रोजगार देने का काम किया। और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उसका कोई आदमी जवाब मांगेगा तो बाय नेम लिस्ट दे सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर आशा हुड्डा के नाम के कितने लोग लगे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के नाम के कितने लगे हैं, सोनू मोनू के नाम के कितने लगे हैं, उनके दामाद के नाम के कितने लोग लगे हैं। लिस्टें पहले छप जाती थी, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। कहाँ गरीब को हक मिलता था? गरीब को हक देने की शुरुआत की तो मनोहर लाल जी की सरकार ने की, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने की। मेरी बहनों के खाते के अंदर जनधन योजना के तहत यदि उनको आर्थिक सुदृढ़ता देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। 24 घंटे के अंदर फसल खरीद कर किसान के अकाउंट में पैसा जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, ये काम किया तो मनोहर जी की और मोदी जी की सरकार ने किया। हर बहन को घर तक शुद्ध जल पहुँचाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। उज्ज्वला का सिलेंडर देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। 24 घंटे लाइट देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जीटी रोड बेल्ट पर खास फोकस है और वहीं दक्षिणी हरियाणा की सीटों पर कांग्रेस ने विशेष फोकस जो है जमाया हुआ है। क्या लगता है आपको इस विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना जो कहा, जिसमें वोट बैंक कहा जाता है कि दक्षिणी हरियाणा में भाजपा का अच्छा खासा वोट बैंक है और वहीं जीटी रोड बेल्ट पर भी काफ़ी प्रभाव रखती है, तो वो बचा पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब जो है इंडिया गठबंधन से हरियाणा में जो ऐलान कर दिया कि अलग है। देखिए, अभी 70 दिन बकाया है। 70 दिन के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो तो आप हम रिजल्ट वाले दिन बताएंगे। परंतु आज मैं एक बात बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ, कांग्रेस दक्षिण हरियाणा में घूमे, पश्चिम हरियाणा में घूमे, उत्तरी हरियाणा में घूमे, और चाहे वो पूर्वी हरियाणा में जाए, कांग्रेस का कहीं कुछ बटने वाला नहीं है, कुछ बटने वाला नहीं है। अब आप देखिए, उनका राज बब्बर जी आए, चुनाव लड़के वापस चले गए, दोबारा कहीं दिख रहे हैं क्या? सुशील गुप्ता जी को उन्होंने गठबंधन में कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ा दिया, आज सबसे बड़ा दुश्मन उनका हुआ बैठा है। वो किस प्रकार से वो बोल रहा है इनके खिलाफ, तो कहीं कुछ है नहीं है कांग्रेस का, कहीं पर कोई नाम लेवा नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या शैलजा 10 टिकटें लेके आएगी? भूपेंद्र हुड्डा दावे के साथ कह सकता है कि मैं 10 लोगों की मदद करूंगा? वो तो शैलजा के लिए एक दिन वोट मांगने के लिए नहीं गया। वो गए किसके लिए आज तक? केवल दीपेंद्र हुड्डा के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। करनाल में आके बोल दिया, जो कैंडिडेट को टिकट दिया है वो तो मेरी पसंद का कैंडिडेट ही नहीं है, मैं तो किसी और के लिए टिकट मांग रहा था। कैसे गिड़गिड़ा रहा था कुलदीप शर्मा के सामने, भाई मुझे छोड़कर जाइए ना, मैं वहां पकड़ रखी छोड़कर ना जाइए, देख ले कहीं धोखा दे जा। आपके सामने की बातें हैं। आज हालत क्या हुई पड़ी है, कहीं पर ये उनका कोई नाम लेने वाला बचा नहीं है। लोगों के घरों में तरले काटते फिर रहे हैं लोग, कहीं कोई चर्चा है नहीं। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो कृष्ण बेदी पूर्व मंत्री व भाजपा नेता थे जिन्होंने कई विषयों पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।